श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। व्याख्या, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस रूपक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर और शाश्वत होती है और मृत्यु केवल एक शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा की समाप्ति। इस प्रकार श्लोक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु और शरीर की समाप्ति के बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और वह एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस समझ के साथ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थ, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। व्याख्या, यह श्लोक भगवद गीता के 2वें अध्याय से है और इसमें आत्मा की शाश्वतता और अमरता की व्याख्या की गई है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि आत्मा पर किसी भी भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र, तलवार, कृपाण आदि काट नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अनकट और अचल है। नैन दहति पावकः, आत्मा को अग्नि, आग भी जलाती नहीं है। अग्नि केवल भौतिक पदार्थों को ही जलाती है, आत्मा तो अग्नि के प्रभाव से परे है। न चैन क्लेद्यन्त्यापो, यहाँ पर यह कहा गया है कि जल, पानी भी आत्मा को गीला या क्षति नहीं पहुँचा सकता। आत्मा का स्वरूप जल की क्रियाओं से अछूता है। न शोष्यति मारुतः, और वायु, हवा भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। वायु केवल भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। सारांश, इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा एक अविनाशी और अपरिवर्तनीय तत्व है। न तो यह किसी शस्त्र से कटती है, न आग से जलती है, न पानी से गीली होती है और न ही हवा से सुखाई जाती है। यह आत्मा की अमरता और स्थिरता को दर्शाता है, जो सभी भौतिक परिवर्तनों से परे हैं। श्लोक 24। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अर्थ, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और स्थिरता का वर्णन कर रहे हैं। अच्छेद्य, अच्छेद्य जिसका कभी भी विच्छेदन, कटना न किया जा सके। आत्मा न तो कभी काटी जा सकती है और न ही उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। अदाह्य, अदाह्य जिसका जलाया न जा सके। आत्मा को किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, यह अग्नि से प्रभावित नहीं होती। अक्लेद्य, अक्लेद्य जो कि कभी भी गीला या भीगा नहीं हो सकता। आत्मा पर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अशोष्य, अशोष्य जो कभी भी सूखा नहीं सकता। आत्मा पर सूखे का कोई असर नहीं होता, यह हमेशा स्थिर रहती है। नित्य, नित्य जो हमेशा विद्यमान रहती है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सर्वगतः, सर्वगतः जो हर जगह उपस्थित है, सर्वत्र व्याप्त है। स्थाणुः, स्थाणुः जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं।
अचलः अचलः जो अडिग और स्थिर है, जो किसी भी प्रकार की हलचल से प्रभावित नहीं होता। सनातनः सनातनः जो सदा से और हमेशा के लिए विद्यमान है, जिसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता। इस श्लोक का संदेश यह है कि आत्मा निराकार, अविनाशी और स्थिर है। यह शरीर, मन और इंद्रियों के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। आत्मा का स्वरूप अनंत और शाश्वत है और यह समय, स्थान या परिस्थिति से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आत्मा की इस अपरिवर्तनीयता को समझना और अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। श्लोक 25। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थ: यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त, अप्रकट, अचिंत्य, अकल्पनीय और अविकार निवर्तनीय है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तोयम आत्मा अप्रकट है, यानी यह शारीरिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। यह निर्गुण और निर्लेप है, जिसे साधारण अनुभवों या इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अचिंत्योयम आत्मा को हम कल्पना या विचार से भी समझ नहीं सकते। यह तर्क और चिंतन से परे है, क्योंकि इसका स्वभाव और स्वरूप असीम और अज्ञेय है। अविकार्योयम आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसलिए यह निरंतर और अपरिवर्तनीय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा के वास्तविक स्वभाव को जानकर ही हमें जीवन की घटनाओं और शारीरिक परिवर्तन पर दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आत्मा अनित्य और अविनाशी है, तो शारीरिक मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को युद्ध और जीवन की अन्य परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि आत्मा की अमरता और उसके स्थायी स्वभाव को समझकर हम जीवन के दुख सुख से परे शांतिपूर्वक जी सकते हैं। श्लोक 26। अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वा महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थ: किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा अहं न तो जन्मती है और न ही मरती है। आत्मा नित्य सदैव रहने वाली है और उसका जन्म तथा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम मान भी लो कि आत्मा जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं कि आत्मा का शाश्वत और अमर स्वभाव है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल भौतिक रूप में होता है, जबकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत होती है। अतः आत्मा के प्रति शोक करना निरर्थक है, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन को अपने मन में आत्मा की अमरता को समझकर कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए और शोक की भावना को त्याग देना चाहिए। श्लोक 27। जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ: क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये जीवन के अभिन्न अंग हैं।
एक जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है। इसलिए इन दोनों के बीच कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता और ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। 2 तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि चूंकि मृत्यु और जन्म अपरिहार्य हैं और इनसे बचना असंभव है, इसलिए इन पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इस सत्य को समझकर शोक को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि जन्म और मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को यथासंभव ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए और उससे जुड़े शोक और व्यथाओं को छोड़ देना चाहिए। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थ, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार के सभी जीव और वस्तुएं प्रारंभ में अदृश्य, अव्यक्त होती हैं, फिर वे समय के साथ प्रकट होती हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पर अव्यक्त का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु का अस्तित्व केवल संभावनाओं में होता है तब वह अदृश्य होती है। व्यक्त से तात्पर्य है कि जब वह वस्तु या जीव प्रकट होती है तो उसका रूप और अस्तित्व स्पष्ट होता है। अर्जुन को यह समझाने के लिए कि मृत्यु को लेकर चिंता या शोक करना निरर्थक है, श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार भूत और वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। इसलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और यह बदलती स्थिति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार शोक और दुख का कोई स्थान नहीं है।